यूज कर रहा हूँ तो मैं लाइट क्यों लूं? लाइट टू क्यों? और अगर मेरे पास दोनों टूल नहीं है तो मैं इन दोनों में से कौन सा लूं? यस। और क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? यस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं निसार खान और ये है मिस्टर शहबाज खान। इनका तो इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, वैसे सर बताएंगे खुद ही इंट्रो। मैं ये कहूँगा दोस्तों कि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे टूल्स रिलेटेड। कुछ निसार भाई के सवाल हैं जो वो मुझसे पूछना चाहते हैं। बहुत से कस्टमर और यूज़र हमारे हैं ऑल ओवर इंडिया से जो हमसे ये सवाल करते हैं और उनके दिमाग में एक कन्फ्यूजन है उनके माइंड में कि सर टूल्स के अंदर आपके क्या किस टूल में क्या डिफरेंस है। तो उनके कन्फ्यूजन को आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो एज अ कस्टमर निसार सर हमसे सवाल करेंगे कि क्या सवाल है इनका। सही कहा शहबाज भाई आपने। आपके बहुत सारे कस्टमर्स ने एंड यूज़र्स ने कमेंट भी करा है और कॉल करके पूछते भी हैं शहबाज भाई कि निसार भाई अगर मुझे थिंक का लाइट 2 और रीडर लेना हो तो क्या डिफरेंसेस है, मुझे लाइट 2 क्यों लेना है और ये रीडर क्यों लेना है। और ये भी पूछते हैं सर मैं अभी रीडर यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कोई दूसरे डीलर से लिया, XYZ ग्लोबल ले लिया, ये सब प्रॉब्लम भी है। अभी मुझे रीडर से अपग्रेड करना है तो क्यों करना है। लाइट 2 ठीक है, अच्छा मार्केट में है, मैंने वीडियो बनाई है, आपने बनाई, बट क्यों लेना है, क्या बजट क्राइटेरिया दिमाग में रखना है, क्या काम को देख के लेना है। तो एज ए कस्टमर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और अपने कस्टमर्स को भी आप अगर मैं रीडर यूज कर रहा हूँ तो मैं लाइट टू क्यों? और अगर मेरे पास दोनों टूल नहीं है तो मैं इन दोनों में से कौन सा लूं? यस। और क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? यस यस यस। बहुत सही बात कही दोस्तों इन्होंने। हमारे बहुत से कस्टमर यूज़र ऑल ओवर इंडिया से ये सवाल हमसे करते हैं कि सर लाइट 2 और रीडर स्मार्ट स्कैन में क्या डिफरेंस है और मैं कौन सा टूल लूँ। बहुत से हमारे टेक्नीशियन भाई ऐसे भी हैं जिनका बेसिक अभी स्टार्टअप है और वो भी कंफ्यूज हैं कि मैं भी अब एक स्कैनर यूज़ करना चाहता हूँ। जिस तरह लोग आगे बढ़ रहे हैं, ज़माना आगे बढ़ रहा है, तो मैं भी उस तरह से टूल्स अपने पास अच्छे अच्छे टूल्स रख के अपने वर्कशॉप पे एक अच्छा काम करूँ ताकि मुझे किसी भी काम के लिए दूसरी तरफ ना जाना पड़े, हेल्प के लिए ना जाना पड़े। तो उनके दिमाग में ये सब कन्फ्यूजन है। तो मैं आज ये बात बता देता हूँ आप लोगों को कि हमारा ये रीडर स्मार्ट स्कैन है दोस्तों और ये थिंकटूल लाइट 2 है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों डिवाइस आपके सामने हैं। अब इसमें एक सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है अपडेट का। रीडर स्मार्ट स्कैन में आपको लाइफ टाइम अपडेट मिलेगा और ये टूल बहुत ही रफ एंड टफ टूल है दोस्तों और ये वायर केबल बेस्ड है। और इसमें अपडेट लाइफ टाइम मिलेगा आपको। 16 मेंटेनेंस फंक्शन मिलेगा, 16 रीसेट के फंक्शन मिलेंगे। अब ये टूल में आप नॉर्मल स्कैनिंग डायग्नोस वगैरह कर ही सकते हो, DPF रीजेनरेशन वगैरह का काम आप कर सकते हो रीडर स्मार्ट स्कैन में। मतलब जितनी भी व्हीकल्स हैं, इंडियन वर्जन का मतलब यही हुआ कि आपकी टाटा, महिंद्रा, मारुति, अशोक लेलैंड, फोर्स, फिर उसके बाद आपकी जितनी भी गाड़ियां हैं, हुंडई, टोयोटा, XYZ जो भी है, वो पूरे कंप्लीट आप इसमें स्कैनिंग डायग्नोस वगैरह कर सकते हो। और इसमें अपडेट लाइफ टाइम फ्री है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारे टेक्नीशियन भाई जिनका बेसिक स्टार्टअप है, जो अभी एक वर्कशॉप स्टार्ट किए हैं और काम कर रहे हैं, जो अभी तक स्कैनर यूज़ नहीं किए था अब यूज़ करना चाहते हैं, तो वो रीडर स्मार्ट स्कैन से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि ये इसका जो इंटरफेस है, जो अंदर का सॉफ्टवेयर है, जैसे हम चलाते हैं किसी भी चीज़ को, तो पहले आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि हमारा जब एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आया तो बहुत से लोग उसको यूज़ नहीं कर पाते थे। कीपैड से कीपैड से जब एंड्रॉयड आया तो स्मार्टफोन था, तो ये था कि सिर्फ पढ़े लिखे ही इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर एजुकेटेड नहीं तो ये यूज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन आप इंडिया में आज देखेंगे तो गांव में एक बूढ़ी सी माँ भी अगर बैठी हुई है तो उसके हाथ में आपको एंड्रॉयड फ़ोन मिलेगा और वो इंस्टा रील यूट्यूब देखते हुए आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि एंड्रॉयड का जो इंटरफेस है वो ईजी है। और जैसे आईफोन है तो आईफोन का जो इंटरफेस है वो थोड़ा टफ है। तो ये एंड्रॉयड बेस्ड है, इसका इंटरफेस इजी है, बिना पढ़ा लिखा इंसान भी इसे इजीली चला सकता है और चलाते चलाते खुद ब खुद सीख जाएगा। और अगर उसको चलाने में कुछ काम करने में दिक्कत आ रही है तो हमारी टीम प्रॉपर गाइडेंस भी उसको देगी कि इसे किस तरह यूज़ करना है। तो बोलने का लैंग्वेजेस भी है इसमें, आपको हिंदी मिलेगी, मराठी मिलेगी, तमिल मिलेगी, उर्दू, बंगाली।
तो जो आपकी जहाँ की लोकल रीजनल लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज से भी इसे यूज़ कर सकते हो और इसे भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन डिफरेंस पे अगर हम देखेंगे तो ये एंड्रॉयड बेस है, इजी है, दोनों भी डिवाइस इजी है यूज़ करने में, तो इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। ग्रामीण इलाके में, मेजर सिटीज़ में हर जगह यूज़ कर सकते हैं। लाइफ टाइम अपडेट फ्री है। अब हम आते हैं अपने थिंकटूल लाइट 2 पे। अब थिंकटूल लाइट 2 में अगर हम देखेंगे दोस्तों तो इसका जो टैबलेट है, जाहिर सी बात है दोस्तों दोनों में प्राइस डिफरेंस है, तो टैबलेट भी बड़ा है निसार साहब। ऑफ कोर्स। तो टैबलेट बड़ा है, इसका जो VCI है ये ब्लूटूथ बेस्ड है। ये ब्लूटूथ बेस्ड VCI इसमें मिलेगा आपको, 3 साल का अपडेट मिलेगा और 34 मेंटेनेंस के फंक्शन मिलेंगे इसमें आपको। इसमें आपको 16 रीसेट फंक्शन मिल रहे थे, इसमें 34 मेंटेनेंस फंक्शन मिल रहे हैं। इसमें आपको अपडेट लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है और इसमें आपको 3 साल का अपडेट मिल रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि अपडेट में क्यों फ़र्क है। अपडेट में फ़र्क ये है दोस्तों क्योंकि ये जो है ये एक पावरफुल टूल है। इसमें आप कंप्लीट स्कैनिंग डायग्नोस कर सकते हो, आपके जो DPF रीजेनरेशन के काम है और भी जितने भी वर्कशॉप रिलेटेड काम है वो आप पूरा कर सकते हो। इसमें ऑनलाइन कोडिंग का एक ऑप्शन दिया हुआ है जो कि एक लेवल ऊपर माना जाता है। जैसे हमारा बेसिक स्टार्टअप है तो हम रीडर स्मार्ट स्कैन से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ गाड़ियों में हमारा जैसे ऑनलाइन कोडिंग का काम आता है तो उस काम को करने के लिए हमें थिंकटूल लाइट 2 की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कल हम और निसार भाई एक वर्कशॉप पे विजिट किए तो उसकी वीडियो जल्दी आपको देखने को मिलेगी। उस वर्कशॉप पे एक हुंडई का ECM रिप्लेस करना था क्योंकि वो ECM चोरी हो गया था, तो ECM हमने रिप्लेस किया, उसके लिए हमें थिंकटूल लाइट 2 की ज़रूरत पड़ी। वो काम हम रीडर स्मार्ट स्कैन से नहीं कर सकते थे। तो ऑनलाइन कोडिंग के जो काम है उसके लिए हमें लाइट 2 की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए दोनों के प्राइस में डिफरेंस है दोस्तों, क्योंकि दोनों के काम में, दोनों के सॉफ्टवेयर में डिफरेंस है, साइज में डिफरेंस है और फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस में डिफरेंस है, मेंटेनेंस फंक्शन का डिफरेंस है। इसीलिए लाइट 2 थोड़ा सा बजट इसका ज़्यादा है, ये स्टार्टअप बजट में ज़बरदस्त टूल है। तो अब मैं तो यही बोलूँगा कि दोनों का डिफरेंस लगभग यही है। अब मैं यही सोचूंगा, यही कहूँगा कि ये जो टूल है ये हमारे स्टार्टअप बेसिक वालों के लिए अच्छा है, बड़े वर्कशॉप वालों के लिए भी रीडर स्मार्ट स्कैन अच्छा है। क्योंकि अक्सर हमने वर्कशॉप पे देखा है कि एक उस्ताद जी के अंडर में 8, 10, 6, 7 या 4, 5 चेले हेल्पर्स होते हैं। तो उस्ताद जी के अंडर में जो सीखते हैं, तो जैसे जो एक्सपर्ट टेक्नीशियन है अक्सर आप देखेंगे दोस्तों उनके वर्कशॉप पे वो अक्सर अपना काम जो है वो शाम में वर्कशॉप बंद होने के बाद करेंगे, जो भी उनका बड़ा काम है। तो वो लाइट 2 या इससे अपग्रेडेड वर्जन का डिवाइस लेके बैठते हैं। जो ऑनलाइन का जो सर्वर बेस्ड काम है वो अक्सर रात में उसको इजीली, आज भी इंडिया में इस तरह की मेंटालिटी है वर्कशॉप। यस, तो वो काम करते हैं। लेकिन बड़े वर्कशॉप्स में भी जैसे उस्ताद जी नहीं है अवेलेबल, तो अपने जो सीखने वाले बंदे हैं जो उनके यहाँ ऑलरेडी लड़के काम कर रहे हैं, तो वो भी अपने लड़कों को रीडर स्मार्ट स्कैन दे सकते हैं, ताकि बड़ा टूल जो है तो उस वर्कशॉप का जो एक्सपर्ट है वो यूज़ कर रहा है, छोटा टूल लड़कों के हाथ में है कि वो नॉर्मल स्कैनिंग, डायग्नोस, रीजेनरेशन वगैरह का काम इजीली कर रहे हैं। तो यही है दोस्तों, बाकी आपको हमने डिफरेंस तो एक्सप्लेन कर दिया है, चॉइस आपके ऊपर है। ओके और साथ ही इसमें सहवाज भाई बताना चाहूँगा कि CAN-FD DOIP भी CAN-FD DOIP प्रोटोकॉल भी इसमें दिया हुआ है और विद DOIP केबल भी है। आज की मार्केट्स में आप सभी लोग DOIP बता रहे हैं और DOIP के ऊपर एक स्टार बना हुआ, वो स्टार का मीनिंग आप जरूर पूछिए अपने डीलर से कि वो स्टार क्यों बना हुआ है, क्यों बना। तो ये DOIP जो है CAN-FD DOIP केबल के साथ आता है। तो यहाँ सहबाज सर ने काफ़ी क्लियर करा हमें थिंकटूल रीडर स्मार्ट स्कैन और थिंकटूल लाइट 2 के लिए। फिर भी आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है 9033886035 पर, तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। सो थैंक यू सहबाज सर, थैंक यू सो मच। आपने कस्टमर्स के और मेरे भी डाउट क्लियर और भी बहुत सी अगर कस्टमर्स के माइंड में क्वेरी है तो कॉल करके बेहिचक पूछ सकते हैं। अगर कुछ पॉइंट्स हमसे रह गई होगी तो आप लोग कॉल करके बिल्कुल पूछिए दोस्तों। अलविदा लेना चाहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके जो ऊपर के डिवाइस है उसके भी कंपैरिजन बताएंगे और ओनली थिंकर के ही कंपैरिजन बताएंगे कि कौन से डिवाइस में क्या डिफरेंस है और किसे लेना चाहिए और किसे उसको क्या डिफरेंस देख के परचेज करना चाहिए। अलविदा दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।